हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन का चैप्टर था उसमें अपन ने लास्ट क्लास में बहुत एक इजी ट्रिक से जो है हेलो एल्केन्स है उनके फॉर्मेशन को एल्केन से कैसे कर सकते हैं उनको मैंने आपको बताया था। और आज अपन जो हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर जो है वो आज अपन पढ़ेंगे। और उसमें नोमेनक्लेचर जो है उसमें टू टाइप से नोमेनक्लेचर करते हैं कंपाउंड्स का। एक तो होता है ट्राइबल सिस्टम और एक होता है आईयूपीएसी सिस्टम। एक तो कौन सा ट्राइवियल सिस्टम और एक जो होता है ना वो होता है आईयूपीएसी सिस्टम। तो पहले अपन ट्राइबल सिस्टम से देखेंगे और फिर उसके बाद में आईयूपीएसी सिस्टम से देखेंगे। आपको जो है क्लास के अंदर बिल्कुल पॉजिटिवली ध्यान देना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में कहा था कि आपको हर चीज है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर एक टॉपिक जो है ना उसकी प्रॉब्लम मैं आपकी सोल्व कर दूंगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो क्लास आपको बताई जा रही है उसमें आप कंटिन्यू बने रहिए और क्लास को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि उससे आपको आधी इंफॉर्मेशन ही मिल पाएगी अगर आप बीच में छोड़ के चल जाएंगे तो। ठीक है, तो देखिए आज अपन जो है नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ ट्राइबल सिस्टम। ट्राइबल का मतलब वहां एक कॉमन सिस्टम हो गया, मतलब जो पुराने जमाने में था, एंशिएंट बोल सकते हो आप उसको। पहले कंपाउंड्स की नेमिंग किस तरीके से की जाती थी। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे सबसे पहले जो रूल फर्स्ट है वो क्या होता है, वो होता है अपन को कि जब भी अपन हेलो एल्केन की नेमिंग करेंगे तो टाइप ऑफ चेन, क्या टाइप ऑफ चेन जो है उसको जो कंपाउंड होगा उसके नेम से पहले लिखना होता है। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है ना वो यहाँ पर जो स्टार्ट होगा ना वो 3 कार्बन से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो मीथेन है उससे सिंगल डेरिवेटिव फॉर्म होता है, इथेन जो है उससे भी सिंगल डेरिवेटिव फॉर्म होता है, लेकिन जो प्रोपेन है उससे 2 कंपाउंड है वो क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं। अब उसमें से फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, तो उसको अपन चेन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट रूल तो आपको ध्यान रखना है कौन सा, कि कोई भी कंपाउंड है उसकी कॉमन नेमिंग लिखेंगे तो उसके नेम से पहले क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ चेन। जैसे मैं 5 कार्बन का आपको बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग जो आप अपने आप जो है बाकी जो कार्बन है उनके लिए आप जो है एडजस्ट कर देंगे और पता लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए कि 5 कार्बन है उसमें जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर ये कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो देखो अब मैंने यहाँ पे मान लो कोई सा भी हेलोजन लगा दिया, आप यहाँ पे मान लो ब्रोमीन लगा रखा, ब्रोमीन। ठीक है, इसमें ब्रोमीन लगा दिया, इसमें भी किसी एक पोजीशन पर, मतलब इसमें से किसी में भी एक पोजीशन पे अपन ने ब्रोमीन लगा दिया इधर। ठीक है, इसमें मान लो यहाँ पे लगा दिया ऐसे, इसमें भी लगा दिया इधर, ऐसे कर दिया मान लो, और इसमें यहाँ पे कर दिया ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आपके पास 5 स्ट्रक्चर्स हैं। इन 5 स्ट्रक्चर्स में सबसे पहली चीज कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो 11 आते हैं और ये होता है Br, C5H11Br। लास्ट क्लास में बताया था कि इसकी 8 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है टोटल। ठीक है, लेकिन जब कॉमन नेमिंग करते हैं तो कॉमन नेमिंग में अपन जो यहाँ पर प्रीफिक्स यूज करेंगे, मतलब जो चेन का टाइप होगा, टाइप वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैं एक बार इधर लिख रहा हूँ, फिर उसको आप डिसाइड कर देंगे अपन की कौन सा कहां पर आएगा। एक होता है एन, एक होता है आइसो और एक होता है नियो। आइसो के साथ एक टर्म और ध्यान रखनी है सेकेंडरी, और नियो के साथ एक टर्म ध्यान रखनी है टर्सरी। मतलब सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री होता है एक तरह से, और इसका मतलब होता है 3 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले कोई भी कंपाउंड है ना उसमें नॉर्मल कब होगा, नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल का मतलब होता है एन कब होगा, मतलब तो एन हमेशा होता है स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट में। कब स्ट्रेट होगा जब। फिर आप डिसाइड करोगे, आइसो डिसाइड नहीं करना आपको, क्या डिसाइड करना है, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो देखो ये वाला जो कंपाउंड है वो 2 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सेक। ध्यान रखना, बहुत इजीली अपन को समझ में आ जाएगा। इसमें देखो इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन ये 1 से अटैच है, इसका मतलब वो 3 डिग्री नहीं है। ये वाला जो है इसमें ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी कौन सा डिग्री का हुआ, 1, और ये कौन सा हुआ 3, तो इसमें क्या आ जाएगा, टर्ट। आई बात समझ में। तो पहले क्या डिसाइड करेंगे, एन कौन सा है, फिर क्या डिसाइड करोगे, आइसो कौन सा है, फिर क्या डिसाइड करोगे, सॉरी आइसो नहीं सेकेंडरी, और फिर उसके बाद में डिसाइड करोगे आप टर्सरी कौन सा है। इतना क्लियर होने के बाद अब अपना वर्क जो है वो क्या है, अपना वर्क जो है वो है कि जो आइसो और नियो है ना वो कौन से होंगे। तो देखो जैसे कि मैंने इन दोनों को साथ में लिख रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, आइसो और सेकेंडरी जब सिंगल ब्रांच होती है ना कंपाउंड में तब आते हैं। कब, जब सिंगल ब्रांच होती है तब आते हैं। ध्यान से देखो कब आते हैं, जब सिंगल ब्रांच होती है तब। तो देखो इसमें सिंगल ब्रांच में अपन ने यहाँ पर क्या लगा दिया,
सेकेंडरी लगा दिया, तो इसमें सिंगल ब्रांच है ना, उसमें क्या लगाएंगे अपन, आइसो। क्या लगा देंगे, आइसो। और नियो टर्सरी 2 ब्रांचेस होती है, 2 ब्रांचेस होती है ना, 2 ब्रांचेस, तब आते हैं टर्सरी। ये हो गया, तो इसमें 2 ब्रांच है, तो ये कैसा हो जाएगा, नियो। आगे बात समझ में। आपको जो चेन का टाइप है ना, वो कब लिखना होता है, जब एक ही कंपाउंड से एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स क्या हो सकती हो, फॉर्म हो सकती हो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कार्बन में या इससे ज्यादा कार्बन होंगे, उनमें पॉसिबिलिटीज है, मतलब पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम यही है, बस इतनी पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, फिर बता रहा हूं मैं, आप सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करोगे, एन कौन सा है, फिर उसके बाद में आइसो और नियो डिसाइड नहीं करोगे, क्या डिसाइड करोगे, सेकेंडरी कौन सा है और टर्सरी कौन सा है। जिस पैटर्न से मैं बता रहा हूँ उसी पैटर्न से ध्यान रखोगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ऐसे सोचोगे हम तो पहले इसका पता लगाएं, तो वो आपकी चॉइस है। मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से ध्यान दीजिए। अब देखो, जब अपन कॉमन नेमिंग लिखते हैं ना, कॉमन, तो उसमें चेन सेलेक्ट नहीं करते। कॉमन नेमिंग का मतलब होता है, ट्राइबल सिस्टम का मतलब होता है सारे कार्बन को एक साथ ही नेमिंग देंगे, सब कार्बन को। ठीक है, तो कितने कार्बन थे इसमें, 5, तो क्या जाएगा यहाँ पर, पेंटाइल। क्या जाएगा, पेंटाइल। और Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। तो जितने भी कंपाउंड लिखे हुए हैं ना, उनमें ओनली चेन का टाइप डिफरेंट होगा, बाकी सब है ना, बाकी सब उनकी कंप्लीट नेमिंग है वो क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। ठीक है, जैसे ये क्या हो जाएगा, एन पेंटाइल ब्रोमाइड, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड, ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड, और ये हो जाएगा टर्सरी पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से 4 कार्बन होते हैं आपके पास, तो 4 कार्बन में भी आप इजी वे में लिख सकते थे। जैसे मैं इसी के अंदर चेंज करके बताया था आपको, अगर 4 कार्बन होते तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज थी। 4 कार्बन में पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये वाली भी हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 3 ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी नंबर 4 ये हो सकती है। ये वाली पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो नहीं सकती, क्योंकि इसको हटाएंगे तो ये स्ट्रेट चेन इसकी जैसी हो गई, और अगर पीछे वाले को हटाएंगे तो भी ये कौन सी हो गई, स्ट्रेट चेन हो गई। ये पॉसिबिलिटी यहां से हट जाएगी। ठीक है, 5 कार्बन के लिए मैं बता चुका हूं, अब मैं 4 कार्बन के लिए आपको बता रहा हूं कि ये जो टर्म्स हैं उनमें क्या चेंजेस यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो देखो कौन कौन चेंज हो जाएगा, ये डिसाइड कर रहे हैं अब अपन। तो एन में तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एन तो स्ट्रेट है। क्या हो जाएगा, ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें देखो, इसमें अब इसको और इसको डिसाइड करो आप। इसमें सिंगल ब्रांच है, इसमें भी सिंगल ब्रांच है, दोनों में सिंगल ब्रांच है। तो पहले किसको डिसाइड करोगे, आइसो को, सेकेंडरी को। पहले किसको डिसाइड करोगे, आइसो या सेकेंडरी। सेकेंडरी डिसाइड करेंगे, सेकेंडरी। तो ये कौन सा हो गया, 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आई बात समझ में। और ये कौन सा हो जाएगा फिर ऑटोमेटिकली, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें देखो, इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो इसको क्या लिख सकते हो आप, टर्सरी। क्या लिख सकते हो, टर्सरी। और एक इसी को लिख सकते हो नियो। क्यों, क्योंकि 4 कार्बन में 2 ब्रांचेस की सिंगल पॉसिबिलिटी है, इसलिए नियो और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ध्यान रखना कि जब भी 3 कार्बन होते हैं ना, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन में आइसो और सेकेंडरी सेम होते हैं, और 4 कार्बन होते हैं ना, 4, उसमें नियो और टर्सरी सेम होते हैं। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख गया, इसको भी मैं बता देता हूँ कि 3 कार्बन में कैसे पॉसिबिलिटीज है। 3 कार्बन में मान लो अपन ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH2 Cl, और एक लिख दिया CH3 CH CH3 और Cl, ऐसे इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, इस फर्स्ट वाले कंपाउंड को देखो और सेकंड कंपाउंड को देखो। ये तो कौन सा हो गया, N, तो ये तो हो गया N प्रोपाइल क्लोराइड। ये तो क्या हो गया, N प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन इसमें देखो, ये 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए कौन सा हुआ, सेकेंडरी। और इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसी को ही आइसो भी बोल देते हैं। ठीक है, 3 कार्बन में आइसो सेकेंडरी सेम है, 4 कार्बन में नियो टर्सरी सेम है। बाकी अगर 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, ऐसे तो नियो और टर्सरी डिफरेंट होंगे, आइसो और सेकेंडरी डिफरेंट होंगे। तो आई होप जो फर्स्ट रूल है वो मैंने आपको बताया है, उसको आप समझ गए होंगे और उसको आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं आता हूं सेकंड जो रूल है वो कौन सा हो सकता है। तो ये फर्स्ट रूल जो है आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कंपाउंड है ना, उसकी कॉमन नेमिंग अगर करते हैं, ट्राइबल नेमिंग करते हैं, तो फर्स्ट रूल जो है वो फॉलो करना होता है कि इफ एनी कंपाउंड है ना हैव, ये कंपाउंड हैव डिफरेंट या मोर देन 1 स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अगर फॉर्म हो सकती है, तो देन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, द टाइप ऑफ चेन या टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज अटैच्ड आफ्टर
बिफोर नेम ऑफ कंपाउंड, नेम या प्रीफिक्स की फॉर्म में अपन क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, रूल नंबर सेकंड पे आते हैं। रूल नंबर सेकंड जो है वो जो जिनमें बेंजीन होगा ना उनके लिए यूज होता है, उनके लिए। जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसमें किसी भी वैलेंसी को फ्री नहीं कर रखा, तब तो ये कौन है, बेंजीन है। ध्यान से देखो, ध्यान से बिल्कुल। अगर इसी को इस तरीके से लिख दिया जाए CH3, तो इसको बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं, टोलुइन। ठीक है, उसके बाद में देखो इससे अपन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है CH2, मैंने आपको पहले भी कहा था अगर 10th चैप्टर आपको किसी को समझ में आ गया तो 11th 12th और 13th चैप्टर में यही सब चीजें आएंगी, और इन्हीं चीजों में जो है आपको यहाँ पर चीज समझ में आ जाएगी, तो आगे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखो क्या कर दिया अपन ने, ये तो बेंजीन था सिंपल, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पर रोल जो है ना वो इसका है, ये इसको जब CH3 लगा हुआ है तो या तो बोल सकते हैं इसको मिथाइल बेंजीन या फिर टोलुइन। अब अपन ने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, रिमूव। तो हमेशा ध्यान रखना, वैसे मैंने बताया भी था आपको कि जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे ना, तो इस ग्रुप को बेंजीन के ऊपर CH2 लगा होता है तो क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं, बेंजाइल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल। और अगर CH लगा हुआ है CH तो बेंजल, और अगर ओनली C है तो बेंजो। बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये कंपाउंड कैसे दिया होगा आपको, ऐसे दिया होगा CH2Cl, ऐसे बॉन्ड भी लगा सकता है यहाँ पर, तो क्या नेमिंग हो जाएगी इसकी, कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी, बेंजाइल क्लोराइड। और ये कैसे लिखा होगा, यहाँ पर होगा Cl2, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजल क्लोराइड। इसमें डाई नहीं लगाएंगे और यहां पर कर दें ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजो क्लोराइड। समझ गए। तो बेंजीन वाले कंपाउंड है ना, उनमें आपको 3 कंपाउंड है वो ये ध्यान रखने हैं कि बेंजो कब आएगा, बेंजल कब आएगा और बेंजाइल कब आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने बेंजीन वाले कंपाउंड्स के लिए फर्स्ट कैटेगरी देख ली है। सेकंड कैटेगरी देखो इसी के अंदर, इसी के अंदर देखना वो रोल है अपने पास किसका, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे बेंजीन में फर्स्ट और सेकंड एक पॉसिबिलिटी, बेंजीन में फर्स्ट और थर्ड पॉसिबिलिटी। ठीक है, और एक हो सकता है फर्स्ट और फोर्थ। कौन सी, फर्स्ट और फोर्थ। अगर यहां पर हेलोजन लगा हुआ है एक्स और एक्स की जगह पे कोई सा भी हेलोजन लगा सकते हो आप। तो इसको मैंने बताया था आपको ऑर्थो, इसको बताया था मेटा और इसको बताया था पैरा। ऑर्थो, मेटा और पैरा याद करने के लिए ट्रिक भी बताई थी कि ओ माई पापा, ओ माई पापा, या फिर ओम प्रकाश के नाम से याद रख सकते हो, किसी का भी नाम याद रख सकते हो ओम प्रकाश, तो OMP। तो स्टार्टिंग में कौन आया, O। ठीक है, O का मतलब 1 और 2, M का मतलब 1 और 3 और P का मतलब 1 और 4। तो इसकी नेमिंग करेंगे ना, तो मैंने क्या बताया था अभी कि नेम पूरा कॉमन रहता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइहेलो बेंजीन। ऑर्थो डाइहेलो बेंजीन। ये क्या हो जाएगा, मेटा डाइहेलो बेंजीन। और ये क्या हो जाएगा, पैरा डाइहेलो बेंजीन। एक अगर फंक्शनल ग्रुप 3 दे रखे हो तो एक पॉसिबिलिटी आप याद रख सकते हो, ये भी मैंने बता रखी है आपको। अगर इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से, तो ये कौन सा हुआ, 1, 3 और 5। और 1, 3, 5 को बोलते हैं SYM, सिमेट्रिकल। जैसे ऑर्थो को क्या बोलते हैं, 1, 2। ये आईपीएससी नोमेनक्लेचर में यूज करेंगे बट 1, 2, 1, 3 या 1, 4। तो इसलिए आपको कॉमन नेम वाले जो क्लास है आज की उसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इनकी नेमिंग चेंज करेंगे फिर अपन। अभी कॉमन नेमिंग सीख रहे हैं, आज ट्राइबल सिस्टम देख रहे हैं, फिर आईपीएससी नेमिंग देखेंगे तो उसमें ये यूज होंगे सब। अब इसमें सिमेट्रिकल क्यों आया, उसका रीजन देखो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये 1 कार्बन आ रहा है, इधर भी 1 और इधर भी 1, तीनों तरफ कितने कार्बन का गैप है, 1, 1 कार्बन का गैप है, सेम गैप है, सेम और सेम गैप है तो सिमेट्रिकल। और क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो बेंजीन, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो बेंजीन। समझ गए। फर्स्ट बताया था मैंने कि ओपन चेन अगर है तो उसमें 5 टाइप्स के प्रीफिक्स आप यूज कर सकते हो, वर्ड रूट यूज कर सकते हो, मतलब स्टार्टिंग के अंदर आप जो टर्म लगाते हैं उसको आप यूज कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया कि बेंजीन वाले कंपाउंड्स में इस तरीके से हो। अच्छा एक चीज और देख लो यहाँ पर कि अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है ऐसे, और ऐसे का मतलब है C6H5 है, कहीं पे क्या है C6H5, तो उसकी नेमिंग ध्यान रखना हमेशा होगी फिनाइल। जैसे यहाँ पे अगर कुछ ग्रुप लगा हुआ है ऐसे,
तो उसको बोलेंगे फिनाइल क्लोराइड, फिनाइल ब्रोमाइड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये फिनाइल हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई जैसे Cl लगा हुआ है ऐसे, तो फिनाइल क्लोराइड हो गया मतलब ये। और आईपीसी नेमिंग करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको क्लोरोबेंजीन हो जाएगा ये, ठीक है। फर्स्ट रूल पता लग गया। सेकंड रूल मैंने बता दिया आपको। थर्ड रूल भी बता दिया कि पोजीशन का अगर रोल है तो पोजीशन के अकॉर्डिंग अपन क्या कर देंगे, ऑर्थो, मेटा और पैरा। और एक लास्ट रूल जो है वो आपको ध्यान रखना है, जो डाई हैलाइड होते हैं, जैसे फर्स्ट रूल है ना, फर्स्ट ये वाला किसके लिए यूज हो रहा था, जिनमें क्या हो, एक फंक्शनल ग्रुप हो एक, तो उसमें अपन एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी ये वाले टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब डाई हैलाइड आ जाते हैं, डाई हैलाइड, तो डाई हैलाइड के केस में देखो क्या चेंजेस अपन को करने पड़ते हैं। तो डाई हैलाइड में मैंने दो बताए थे आपको, एक तो बताया था जेम डाई हैलाइड और एक बताया था विस डाई हैलाइड। एक तो क्या बताया था, जेम डाई हैलाइड, और एक बताया था विस डाई हैलाइड, ठीक है। तो देखो जेम डाई हैलाइड का मतलब था अल्फा अल्फा, मतलब जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है CH2 Cl2, या फिर ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH Cl2, या फिर ऐसे लिखा हुआ है CH3 C Cl Cl और CH3। इसमें भी दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से हैं, इसमें भी दोनों एक ही कार्बन से हैं, और इसमें भी दोनों एक ही कार्बन से लगे हुए हैं। इसका मतलब ये तीनों है ना, तीनों वो कौन से हैं, जेम डाई हैलाइड है। ऐसे ही विच डाई हैलाइड के लिए बोलते हैं। तो इसमें क्या आता है, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है CH2 और इस तरीके से CH2Br, ठीक है। ऐसे हैलोजन आप कोई सा भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अपन इनकी नेमिंग जो है वो कैसे करते हैं, तो कॉमन नेमिंग में जो विच डाई हैलाइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो जेम डाई हैलाइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये देखना है, ठीक है। तो देखिए जेम डाई हैलाइड जो होते हैं उसमें इसको छोड़कर इसको, क्योंकि CH2 की नेमिंग मैंने बताई थी फर्स्ट क्लास के अंदर ही, मिथाइलिन, और Cl को बोल देंगे यहाँ पर क्लोराइड, एक्सेप्ट दिस। बाकी जो रिमेनिंग बच गया ना, इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग है उनकी नेमिंग करोगे आप ऐसे, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन हैलाइड, एल्काइलिडीन, एल्काइल का मतलब हो गया यहाँ पर जो जितने कार्बन इसके अंदर है वो, जैसे इसमें ALK है ना, बस ALK, उसकी जगह पे जितने भी कार्बन है उनको लगा दो आप यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये इथाइल। ये एल्काइल है, एल्काइल, उसकी जगह पे 2 कार्बन है तो ये ईथ आ गया मतलब यहाँ पर। बाकी इस तरीके से हो जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड, और इसको बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिडीन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। समझ में आई बात। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जेम डाई हैलाइड की जो कॉमन नेमिंग है वो इसके बेसिस पे लिखोगे आप, इसके बेसिस पर, ठीक है। और विच डाई हैलाइड जो होते हैं ना, विच डाई हैलाइड, उनकी जो कॉमन नेमिंग है वो लिखोगे एल्काइलिन, एल्काइलिन डाई हैलाइड, एल्काइलिन डाई हैलाइड। अब देखो वैसे अगर अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसमें इस तरीके से यहाँ पर जो डाई टर्म है वो यूज कर रखी है, लेकिन कई बार आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, जैसे ये लिखा हुआ मिल गया आपको इथाइलिन ब्रोमाइड, तो आप उसको सही मानेंगे क्योंकि इथाइलिन आपने बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें 2 हाइड्रोजन क्या है, कम है। मतलब अगर ये कहीं भी आपको ऐसे लिखा मिला इथाइलिन ब्रोमाइड, तो भी आप यही समझेंगे कि यही है, और अगर इसके बीच में यहाँ पे डाई यूज कर दिया गया तो भी यही है, ठीक है। बाकी अगर अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेते हैं तो उसमें डाई टर्म यहाँ पे यूज कर रखी है, तो आप डाई जो उसका यहाँ पर यूज कर भी सकते हैं, ऑप्शन है मतलब अपने पास। इसको क्या बोल देंगे, प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन डाई क्लोराइड या क्लोराइड, समझ गए। तो मैंने आज आपको क्या बताया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हेलोजन प्रेजेंट होता है, हेलोजन क्या प्रेजेंट होता है, हेलोजन प्रेजेंट होता है, उनमें जो कॉमन नेमिंग है वो किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट रूल मैंने बताया था कि चेन का टाइप लिखेंगे। सेकंड रूल बताया था कि टोलुइन से 3 डेरिवेटिव्स फॉर्म हो सकते हैं, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, और अगर बेंजीन से डेरिवेटिव फॉर्म करना है तो वो क्या होगा, फिनाइल। नेक्स्ट बताया था आपको कि ऑर्थो, मेटा और पैरा, ठीक है। उसके अलावा एक सिमेट्रिकल बताया, और उसके बाद में बता रहा हूं मैं ये जेम और विसिनल डाइहैलाइड। उसके अलावा देखो आपको मैंने विनाइलिक हैलाइड बताया, तो विनाइल भी कॉमन नेम है, एलाइल भी कॉमन नेम है, ठीक है। एराइल, एल्काइल, विनाइल ये सब जो है वो कॉमन नेम है,
मैंने आपको बता रखे हैं सब ये, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा हूँ। ये जो है ना, ये वाला ग्रुप जहां पे भी दिख जाए उसको आप क्या बोलोगे, विनाइल। जैसे यहाँ पे OS लगा देंगे, विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो ग्रुप था जिसमें CH2 आ गया था, उसको मैंने बताया था एलाइल। क्या बताया था, एलाइल। और उसके अलावा जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब कॉमन नेमिंग है। ये सब इन कंपाउंड की जो है ना कॉमन नेमिंग है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये सब कॉमन नेमिंग है इनकी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। इसमें क्लोरो है, Cl है इसलिए क्लोरो आ गया। इसमें क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। ये क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म। ठीक है, और ये हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझ में आई बात। तो इस तरीके से जो आज की क्लास है उसमें अपन ने फाइनली क्या देख लिया है यहाँ पर कि किसी भी कंपाउंड की ट्राइबल नेमिंग जो है वो कब कैसे कर सकते हैं, अगर उसमें हेलोजन प्रेजेंट है तो भी और हेलोजन प्रेजेंट नहीं है तो भी। जैसे यहाँ पर जो है इसमें आप हेलोजन प्रेजेंट नहीं होते तो भी अपन जो है वो ऑलमोस्ट इसी की जैसे मैंने बताया ना आपको भी, विनाइल के साथ यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है तो विनाइल हेलाइड, और OS लगा हुआ है तो विनाइल एल्कोहल। जैसे एलाइल है ना, एलाइल, इसमें यहाँ पे हेलोजन है तो एलाइल हेलाइड, और अगर नहीं लगा हुआ है, OS लगा हुआ है तो एलाइल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगती है। हमें भी अप्रिसिएशन मिलता है कि हम किसी को नॉलेज दे पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इन वीडियोस को पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।